नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हाउस वायरिंग से रिलेटेड मैं आपको हमेशा जानकारियाँ देता रहता हूँ और मैं खुद भी हाउस वायरिंग करता हूँ, तो आपके लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ के जरूर लाता हूँ जो आपको फेस करनी पड़ती होगी। और अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आपको उन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर देता रहता हूँ जो मैंने खुद ने फेस करी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही कुछ खास है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि जब भी आप हाउस वायरिंग करते हैं तो आपने सिंगल फेज में तो आप कैसा भी कनेक्शन कर सकते हैं, कहीं से भी फेज न्यूट्रल कुछ भी उठा के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब थ्री फेज कनेक्शन की बात आती है तो थ्री फेज कनेक्शन में हमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब R/B पे अपन किसी फेज के लोड को डालते हैं तो अगर आपने कहीं और का फेज कहीं और उठा के डाल दिया, कहीं और का कहीं और उठा के डाल दिया, कभी उन डबल फेज आपस में मिल जाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो है। तो अगर आप नया वायरिंग कर रहे हैं या आप वायरिंग कराने जा रहे हैं तो उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। तो क्या देखना है आपको, सबसे पहले कि जब भी आप थ्री फेज कनेक्शन में आपका जहाँ से भी R/B का आपका एक फ्लोर है, दो फ्लोर है, कितने भी फ्लोर है, मल्टी है आपकी, कोई हॉस्टल है, होटल है, कुछ भी है, हर जगह ये आपको नियम अपनाना है। और ये नियम है दोस्तों, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, करने वाले कर देते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन होता है उस दिन हमें ही फील होता है कि क्या हो गया। तो उसी तरीके से मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है उससे। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये कि आप जब भी थ्री फेज कनेक्शन लेके आएँ, घर के अंदर जहाँ भी आपने MCB आपकी है वहाँ पे आप थ्री फेज कनेक्शन कर रहे हैं, जब भी आपके R/B यानी रेड, येलो और ब्लू और एक ब्लैक होता है न्यूट्रल के लिए, तो ये 4 वायर आपके आएंगे। और अर्थिंग तो आपको हमेशा करनी ही करनी है, कोशिश यही रखना है मकान मालिक से या ओनर से आपको बोलना है कि अर्थिंग आप कराइए, अर्थिंग आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, वो अलग मैटर है, बट आप खुद भी अपनी कोशिश कीजिए कि आप अर्थिंग करवाने के लिए बोलें उनसे। तो आगे क्या करना है आपको, जब भी आपके R/B आपके फेज आएंगे तीनों और आपका कोई हैवी घर है वहाँ पे आपको थ्री फेज कनेक्शन लेना पड़ रहा है, थ्री फेज कनेक्शन से ही सारा करना है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि R/B जो आपके कनेक्शन अंदर आएंगे, जब भी आपके मान लीजिए आपने 2 फ्लोर है या एक ही फ्लोर है, आप 10 रूम है, ठीक है, अब 10 रूम को आप एक R पे तो नहीं डाल दोगे, अलग अलग डालोगे। तो दोस्तों एक रूम से आपके कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 सर्किट भी आते हैं, मतलब 6-6 तार के सर्किट भी आते हैं। तो आपका जो एक सर्किट आया एक रूम का, अब उसमें आपके एक आपने पावर के लिए अलग सप्लाई ले रखी है, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे हेवी AC है तो उसका आपने 4 का एक वायर अलग ले रखा है, और एक नॉर्मल स्विच बोर्ड में जो लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट वगैरह चलेगा इसके लिए 1.5 की सर्किट ले रखी है। तो दोस्तों एक पूरा सर्किट जो बन के आपने मेरे वीडियो में देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें किस तरह से आप हाउस वायरिंग का वो करते हो, वायरिंग लेके आते हो, डालते हो, सारा उसमें है। तो आप जो भी सर्किट एक लेके आते हो MCB बॉक्स तक जहाँ आपको थ्री फेज कनेक्शन करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि आर फेज पे आपको उस रूम का एक पूरा सर्किट R फेज पे ही रखना है। वो कैसे रखना है कि आपने मान लीजिए 25 की एक MCB लगा दी, तो 25 की MCB लगाने के बाद आप 10 की MCB लगाते हैं 1.5 की लाइन के लिए, और 25 की MCB लगा रहे हैं आप, या 32 की MCB लगा रहे हैं पावर के लिए। तो उसमें जब R का आप कनेक्शन दे रहे हैं तो उसी कमरे के 1.5 की लाइन को भी आपको R का ही कनेक्शन देना है। इसी तरीके से आपको सारे डिवाइड करते रहना है, यानी एक सर्किट जिस रूम का आप सेपरेट लेके आए हैं उसमें आप R दे रहे हैं तो R ही दें, Y या ब्लू का एक फेज ना डाल दें। क्या होता है कि कई बार होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते होंगे, या जिन्होंने किया होगा उन्होंने हकीर भुगता भी होगा आगे जाके। क्या होता है कि किसी सर्किट को तो R से डाल दिया और उसका कोई दूसरा सर्किट उठा रखा है जो कि हालांकि आ तो सेपरेट रहा है लेकिन वो उस रूम में अवेलेबल है, और उसको उन्होंने ब्लू पे डाल दिया, R के सर्किट को ब्लू पे डाल दिया। अब वो कभी गलती से उस रूम के अंदर कोई कनेक्शन इधर से उधर किया और वो R और ब्लू आपस में भिड़ गए और वो डबल फेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि आपको अपना नुकसान नहीं करना है और सामने वाले का भी नुकसान नहीं करना है। जिस ओनर से या जिस मकान मालिक से आप लेके काम कर रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक ही छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में बताऊँ, तो इसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे सही लगा तो मैंने बना दिया। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार मैं आपको ड्राइंग के जरिए भी बता देता हूँ कि करना कैसे है और किस तरह से वो सर्किट आते हैं, वो भी आप एक बार ड्राइंग के द्वारा समझ लीजिए। चलिए ड्राइंग पे ले चलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको ड्राइंग के द्वारा समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा कोई सर्किट आ रहा होता है, ये मान लीजिए आपकी 2.5 की 2 लाइन है,
ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है, ये आपकी 2.5 mm की लाइन है दोनों। उसके अलावा आपकी एक अर्थिंग आ रही है, वो अर्थिंग तो अर्थिंग के साथ ही जुड़ेगी आपकी, ठीक है। और ये आपका ग्रीन वायर है, और ये आपकी 1.5 की एक और लाइन आ रही है उसी रूम से, ये आपका फर्स्ट रूम मान लीजिए आप। तो यहाँ पे जो 1.5 की लाइन है इसमें भी आपका फेज और न्यूट्रल है। और दोस्तों आपके जो ये 3 फेज कनेक्शन जो आता है कहीं पे भी, जब आप MCB यूज़ कर रहे होते हो, MCB आप लगा रहे होते हो, तो यहाँ पे आपका 3 फेज कनेक्शन आ रहा होता है RY और B, और एक और B होता है ब्लैक के लिए। लेकिन आप इन तीनों का ध्यान रखना। तो जब भी आपका ये एक सर्किट हो गया, एक तरह से ये मान लीजिए आपका ये पूरा एक सर्किट हो गया, ये आपका एक पूरा सर्किट हो गया, तो जैसे भी आपका ये MCB है, जहाँ भी आप MCB लगाते हो, मान लीजिए यहाँ पे आपने 32 एम्पियर की MCB लगाई 2.5 के लिए या 25 की लगाई, और एक MCB आप और यूज़ करते हो उसी रूम की 10 एम्पियर की, तो जब आपने ये R फेज इसको दिया है, इसको, ठीक है, तो यही R फेज से ही कनेक्शन उठा के आपको 10 को भी देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो 1.5 है, इसका जो फेज है, ये आप ले जाके इसके 10 में दे दीजिएगा, 1.5 वाली लाइन का, ये 1.5 की लाइन है जो आपके 2 प्लेट पंखे के लिए आप रूम के अंदर ले जाते हो, ठीक है, इसमें आप 10 का दे दीजिएगा। और आपकी जो 2.5 की लाइन है, ये वाली 2.5 की लाइन, इसका जो फेज आ रहा है, ये फेज उठा के आप 25 या 32 एम्पियर की जो भी लगाते हो उसमें दे दीजिएगा। उसमें क्या हुआ दोस्तों, आपका जो R फेज है, ये R फेज से ही आपका सारा एक सर्किट हो गया, और इसी R से आपकी 1.5 की लाइन का भी पूरा सर्किट हो गया। यानी ये जो फर्स्ट रूम है, इस फर्स्ट रूम में आपका R फेज आ रहा है, यानी आप अब Y फेज पे आपको दूसरा कोई रूम है उसका डाल दीजिए। जैसे भी आप मान लीजिए 10 रूम है, तो आप 3 को एक फेज पे डाल दीजिए, ठीक है, और Y को 3 फेज पे डाल दीजिए, और बाकी B को 4 फेज पे डाल दीजिए। 4 रूम आपके इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको वर्क करना है, सारे रूम के अलग अलग पूरे एक सर्किट को एक ही फेज पे डालना है। अब दूसरा रूम है उसको भी आप इसी फेज पे डाल सकते हो, ठीक है, वो अलग अलग नहीं हुआ, उसका एक जो फेज है वो रेड पे ही जाएगा। अगर एक और रूम है उसको भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका पावर के हिसाब से, मान लीजिए 3 ही रूम है तो, और आपको पावर सब में ज़्यादा है, तो आप RYB के हिसाब से एक रूम इस पे डाल दीजिए, Y पे एक रूम डाल दीजिए, B पे एक रूम डाल दीजिए। इस तरह से 3 फेज कनेक्शन को आप कर सकते हो। बस आपको इसमें मेन बताने वाली चीज़ यही थी कि आप जब R फेज पे एक सर्किट एक रूम का पूरा कंप्लीट डालते हो, तो कभी भी उसको Y या B पे ना डाल दें, उसका कोई एक सर्किट ले जाके उस पर ना डाल दें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इतनी सी बात थी जो आपको बतानी थी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।